बाल दिवस है बेटा। बाल दिवस का मतलब क्या है? चाचा नेहरू जी का बर्थडे है। चाचा नेहरू जी का बर्थडे इसलिए बाल दिवस मनाए जाते हैं। बाल दिवस में हमें क्या करना चाहिए बेटा? मेला लगाना। मेला लगाना चाहिए। अच्छा मेला लगाना चाहिए बेटा। टॉप लगाना चाहिए हाँ और बेटा और खेलना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इस बात पे मेले लगाना और चाहिए। गेम खेलना गेम चाहिए। क्या? इसी बात पे ताली बजाओ सब लोग। आप बताइए ताली। आपने मेला लगा लिया। मेले में अपन ने क्या क्या खरीदा बेटा? क्या खरीदी बेटा? समोसे, कचौड़ी, हाँ, और? समोसा, कचौड़ी, चाउमीन, मंचूरियन, टिक्की। ये सब खरीदा आपने? हाँ। बहुत बढ़िया। अब बेटा एक बताओ, अपन पानी कहाँ से पीते हैं बेटा? नदी। कहाँ से पीते हैं बेटा? नदी। सब बताओ कहाँ से पीते हैं? नदी। पक्का है ना? हाँ। पक्का? कोई झूठ तो नहीं बोलना? नहीं। अब नदी पर कचरे का मेला लगा है बेटा। काय का मेला लगा बेटा? कचरे। कचरे का मेला लगा। इसको कौन साफ करेगा बेटा? अपन। अपन करेंगे ना? बोलो एक बार ताली बजाओ। अपन लोग करेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब अपन थोड़ा सा सफर हमारे साथ हम पढ़ती बेटे नहीं पर नहीं पढ़ती क्यों हमें गराव है? लकड़े से गराव लग रहा है। नहीं पढ़ती नहीं हो आप? नहीं पर स्कूल नहीं जाती हो? नहीं जा पापा मम्मी कहाँ है आपके? करे घर है। क्या करते पापा मम्मी? बंदो करा अच्छा आप स्कूल गई नहीं हो आप अभी? इधर कहाँ रहती हो? पहले जाते हैं नहीं जाते। पहले जाते थे। अभी कहाँ इधर कहाँ रहती हो? जीता पर ये बन ये टपरियो में? हाँ अच्छा अच्छा। धर्मेंद्र जी ये कितना शहर के लिए एक बड़ी शर्मनाक की बात है मेरे लिए, वो आपके लिए भी कि ये जो आज यहाँ बाल दिवस वो बेटी स्कूल ही नहीं जाती तो फिर अपन क्या करेंगे? हम तो सर इनको यहाँ से ये ड्राइंग और पेंसिल देकर इनको ये इस चीज़ से बहुत दूर है, जो कि आज पूरे शहर में बाल दिवस है और स्कूलों में कॉलेजों में मेले लगे हुए हैं, बच्चे पूरा आनंद ले रहे हैं और इस चीज़ से ये बहुत दूर है। तो हमने इनको ये पूर्ति की है सर। नहीं तो पूर्ति करें इसको अपन क्या दिशा देंगे? बहन को अपन क्या देंगे दिशा देंगे? बिल्कुल दिशा दे रहे हैं सर कि ये भी कुछ करना सीखें। अच्छा जी सर। राष्ट्रीय भी समाचार भारत के दर्शकों, आज बड़ा ही शानदार दिन है। आपको बता दें कि 14 नवंबर, वैसे तो अगर हम बात कर ले 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और आज के दिन देखा जाता है कि भारत देश के अंदर स्कूलों में बाल मेला लगता है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से या जैसे जैसे अपने अनुसार एक संदेश देते हैं कि अपन जो आत्मनिर्भर के लिए स्कूलों के अंदर छोटे छोटे स्टॉल लगाए जाते हैं। छोटे छोटे स्टॉल लगाने के बाद वो उनके पेरेंट्स आते हैं या आसपास के लोग आते हैं, वो उसको शिक्षकगण उस सामग्री को, इनके द्वारा जो सामग्री बनाई जाती है उसको खरीदने का काम किया जाता है, उसको खरीदने का कार्य करते हैं। और खरीदने के बाद उसका ये संदेश नहीं है कि ये बाल जो दिवस है उसमें बालक गण सामग्री बनाए और उसका खाकर घर चले आए। उसका संदेश है, उसका सीधा संदेश है कि देखा जाता कि आज हमारे भारत देश के अंदर रोजगार की कमी है, रोजगार की कमी है। उस रोज प्रशिक्षण दिया जाता है एक दिन, ताकि लोगों को ये समझ में आए बेटा एक मिनट बाल संरक्षण, बाल जो दिवस है उसको हम किस तरीके से मनाए। स्टॉल लगाते हैं कोई, जैसे कि आप पहले हमने जब हमारे जमाने में था तो हम लोग आपको सही बता दें कि हम बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, जो निब्दो होती थी, बेर होते थे, बेर होते थे, बेर को ले जाते थे, जो कच्ची इमली होती थी उनको ले जाते थे और ऐसे जो जंगल से कुछ तोड़ के लाकर हम उनको स्टॉल लगाते। लेकिन अब समय बदलते हुए देखा जाता है कि कुछ आज देखा जाता है कि स्टॉल, बड़े बड़े स्टॉल स्कूलों में तरह तरह के व्यंजनों का स्टॉल लगाया जाता है और तरह तरह की व्यंजन की तैयार की जाती है। हालांकि समय के अनुसार जो भी होता बढ़िया होता, उसी क्रम में आज देखा जाता है कि बाल मेला लगाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर अवसर पर। और आज आपको बता दें कि आज के दिन ही 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी आज के दिन है। आज देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आज हमारा युवा डायबिटीज में घुलता जा रहा है, उसी तरीके से आज नशे की बात कर लें, तमाम प्रकार के कार्य में लिप्त होता जा रहा है, वो घुलता हुआ जा रहा है और उसकी जो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही नशे को लेकर। तो आज विश्व मधुमेह दिवस के साथ साथ आज 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज हम इन बच्चों को यहाँ पर लाने का हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हमारा नहीं, यहाँ पर जो शहर के समाज से भी धर्मेंद्र कुशवाहा ये लगातार जानकी नगर के पास जो बच्चे रहते हैं झुग्गी झोपड़ियों में, उनके पास आते हैं, चाहे दीपावली का हो, दशहरे का हो
दशहरा पर्व हो, कोई भी ऐसा नवरात्रि हो, कोई भी पर्व हो, उनके बीच में आकर इन बच्चों को बीच में आते हैं और कुछ ना कुछ इनके दहलीज पर इनके जो आंगन में खुशियों की बौछार छोड़कर जाते हैं। कि आज शहर के अंदर अज्ञानतावश कहें या अहंकारवश कहें या ईगो कहें, उसको लेकर हमारे अंदर एक ईगो आ गया, अहंकार आ गया कि हम शहर में साफ सफाई के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहा है। और हम तो इसी क्रम में हमारा ये उद्देश्य था कि आज हमारे जो बच्चे हैं उनके बीच में हम पहुंचे और बीच मतलब पहुंचकर उनके बीच में समझा बेटा कि ये हमारी जो नदी है बेटा, ये नदी है, इसको हमें बचाना है। तो बचाओगे कि नहीं बचाओगे बेटा? बचाओगी ना? तो अपन क्या करेंगे इसको बेटा? साफ करेंगे। क्या करेंगे बेटा? साफ करोगे ना बेटा? अच्छा इधर आओ बेटा, इधर आओ। क्या नाम बेटा? सोनम। सोनम बेटा, क्या करेंगे इस नदी को? अपन कचरा हो रहा है यहाँ पर, साइप सपाट। और बेटा मम्मी पापा से क्या बोलेंगे अपन? इधर कचरा मत फेंक। इधर कचरा फेंको। और कहाँ कचरे को कहाँ अपन स्टोर का मतलब खत्म करना है, रखना कहाँ रखना है? कहाँ रखना है बेटा? कचरे के डिब्बे में रखना है। तो ये देखिए बच्चों से हमने कहा कि भाई बच्चे अगर घर जाते हैं, क्योंकि देखा जाता कि अक्सर बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं या माता पिता होते हैं या चाचा वगैरह होते हैं, वो बच्चे के मुंह में बच्चे का हर कहना मानते हैं। अगर ये बच्चे अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को या अपने चाचा काका नाना दादा दादी फूफा बुआ को अगर बताते हैं कि हमें कचरा नहीं फेंकना, तो हो सकता है कि उनके मन में एक चीज आए, उनके मन में भी एक प्रेरणा मिले, वो कचरा ना फेंके। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आज बाल मेला था, बाल मेला स्कूलों में लगा, तमाम प्रकार के स्टॉल लगाए गए इनके द्वारा व्यंजनों के। लेकिन आज देखा जाता है कि पवित्र जीवन यानी बैतरणी नदी के तट पर कचरे का मेला लगा हुआ है। चारों तरफ कचरा ही कचरा नजर आता है। उसके दोषी हमें, आज हमें भी शपथ लेना होगी। इसी बीच में हमने हमारे धर्मेंद्र कुशवाहा जी और हमारे जो शिवसेना के यहाँ पर जो जोशी जी हैं, उनसे भी हमारा राहुल जोशी से भी हमारी चर्चा होती है। उन्होंने भी यहाँ पर शपथ ली है कि हम बैतरणी नदी को साफ रखने में पूरी ताकत लगाएंगे, योगदान देंगे। हालांकि पिछले कई वर्षों से अगर हम बात कर लें, बैतवा उत्थान समिति के पदाधिकारी, बैतवा घाट समिति के पदाधिकारी और भी शहर के समाज से भी बैतवा माँ के लिए सुबह हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों लोग इस बैतवा नदी पर पहुंचते हैं और साफ सफाई करते हैं। लेकिन सवाल वही खड़ा है कि अगर आज हम इनको नहीं बताएंगे कि हमारी आज जरूरत क्या है, कैसी है, हमारा जो बैतवा का जल स्रोत है आज वो घटा खराब हो रहा, पानी गंदा हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए हमारा एक उद्देश्य था इन बच्चों के बीच में। तो मैं सबसे पहले मैं भी आज से प्रयास करूंगा कि बैतवा नदी में गिलहरी रूपी में योगदान करूंगा। और यहाँ पर जो मेरे साथी हैं, हमारे जो इतने भी साथी, हम सब मिलकर ये कार्य करेंगे। लेकिन आज एक बड़ा दुर्भाग्य का दिन था जब ये धर्मेंद्र कुशवाहा और उनकी पूरी टीम यहाँ पर ये बुक है पॉपुलर आर्ट, ये किताब को बांटने के लिए और एक लीड बांटने के लिए जब इस बस्ती में पहुंचे, तो एक दृश्य ऐसा मार्मिक दृश्य था जिसको देखकर आपको भी लगेगा। वो दृश्य था एक बेटी जिसकी उम्र करीब 13 से 14 वर्ष की होगी, उसके सिर पर लकड़ी का गट्ठा था और लकड़ी का गट्ठा होने के बाद वो बकरी चरा कर वापस लौट रही थी। जब धर्मेंद्र कुशवाहा ने उसके हाथों में ये किताबें दी, पेंसिल दी, तो मैंने जब उससे पूछा कि आप स्कूल जाती हैं नहीं जाती, तो उसने मना कर दिया। ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। ये मेरे शहर के लोगों के जो जागरूक लोग हैं उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और उनके जो बच्चे, जो उन बच्चे के जो माता पिता है, उनके पड़ोसी हैं, उनको भी ऐसे लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेके आना चाहिए। क्योंकि देखा जाता है आज अगर वो बेटी जो काम हमारे माता पिता आज से 100 वर्ष पूरे पहले या 50 वर्ष पहले करते थे, वो आज अगर वो बेटी अगर तरीके से काम करती देखी जाती है, उसके हाथ में अगर कलम नहीं होगी, वो कलम नहीं होगी तो आगे उसकी किस्मत कैसे लिखाएगी? नहीं। तो हम चाहेंगे ऐसे बच्चे अगर कहीं भी मिले, कैसे भी हो में हो, हम आप मिलकर उनका सहयोग करें। क्योंकि देखा जाता है कि अगर आज का जो भविष्य अगर इस तरीके से खतरे में रहेगा तो कैसे देश का भविष्य होगा? क्योंकि ये लोनी हाल ही हमारे देश के भविष्य है। इनमें से कोई कभी कलेक्टर, एसपी, प्रधानमंत्री या तमाम जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम चाहेंगे कि हमारे शहर में जो भी समाज सेवी लोग हैं या हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, ऐसे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आओ हम गिलहरी रूपी योगदान करें और इनका भविष्य बचाएं। तो यह आज हमारी खबर थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्मदिन है आज बाल दिवस के रूप पर, जहाँ पर बैतवा नदी के घाटों पर जो कचरा मेला लगा हुआ, उसको लेकर मैं धर्मेंद्र कुशवाहा से चर्चा करूंगा। धर्मेंद्र जी, आपकी जो मन में क्या आता है, क्यों आती है इनके बीच में आप?
ये भाई साहब यहाँ जो बच्चे हैं काफी झोपड़ियों में भी निवास करते हैं और आसपास के घरों में भी निवास करते हैं। और मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद आज तक स्कूल ही नहीं गए, उन्होंने देखी नहीं कि किताब क्या होती है। तो मेरा एक उद्देश्य था कि ये इनके हाथ में भी किताब हो, ये भी जान सके किताब के महत्व को, और जो कि हम लोग ये बाकी इनकी मदद करते रहते हैं जो भी जरूरत होती है। तो आज जो कि बाल दिवस था जो बच्चों के लिए है, बच्चे देश का भविष्य है, देश में उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है। ये एक दुर्भाग्य ही कह लो कि इनके हाथ में किताब नहीं, इस चीज से बहुत दूर है। जो कि आज बाल मेले लगे हुए स्कूल में और कॉलेज में बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, बच्चों के भविष्य के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उनसे ये काफी दूर है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि ये किताब के महत्व को समझे, ये भी पेन चलाना सीख सकें, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा कार्य किया। मतलब ये था कि जहाँ पर जो धर्मेंद्र कुशवाहा है, धर्मेंद्र कुशवाहा लंबे समय से इस क्षेत्र में आते हैं, गरीब बस्ती के क्षेत्र में आते हैं, समय समय पर दीपावली का त्योहार हो, दशहरा हो, दीपावली हो, या जो भी त्योहार हो, अमास पूर्ण हो, वहाँ पर आते हैं, बच्चों के बीच में बैठते हैं। चाहे हम अभी बात कर लें, अभी कुछ दिन बाद सर्दी तेज हो जाएगी तो धर्मेंद्र कुशवाहा और कुछ शहर के समाज सेवी इनके बीच में पहुंचेंगे और उनको गर्म कपड़े भी उपलब्ध करवाएंगे। अब सवाल यहाँ पर यह था कि आज देखा जाता कि धर्मेंद्र कुशवाहा जी बताते कि किताब और कलम दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, किताब और कलम। आपको किताब भी मिल जाएगी, कलम भी मिल जाएगी बाजार में, लेकिन आपके बीच में कॉफी मिलती है पैसे में। उस जो खाली जो किताब है, रजिस्टर है या किताब काफी है, उस पर हमें अपनी किस्मत लिखना है। वो किस्मत कैसे लिखाएगी? हम कलम किताब को पढ़ेंगे, कलम से लिखेंगे। उस जो कोरा कागज है, जो कोरी कागज होती है, जिसके हम काफी बोलते हैं या रजिस्टर बोलते हैं, वो कोरा होता है। वो कोरा कागज ही आदमी को, कोरा कागज जो होता है उस पर ही इतिहास लिखा जाता है। तो आज ये बच्चे कोरे कागज की तरह हैं, इनको हमें सही दिशा देना होगी। इनको एक किस्मत का जो एक किताब की एक ऐसी चाबी देना होगी, इनको एक कलम देना होगी और इनको एक नई दिशा देना होगी, ताकि ये लोग, ये बच्चे देश का भविष्य बने। तो ये हमारी खबर थी आज, क्योंकि देखा जाता कि आज हमारे देश के अंदर बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे माता पिता, वर्तमान की अगर मैं बात कर लूं, हमारे माता पिता बच्चों को सही दिशा देने में नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। वो बच्चों को 2 व्हीलर 4 व्हीलर और जहां तक की कार थार दे रहे हैं। डबल से सुना साथी मेरे दर्शकों, मैं आपको बता दूं, माता पिताओं के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को देखने के लिए। वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर और कार में थार दे रहे हैं। लेकिन इन जो भविष्य है, नौनिहाल है, इनके लिए आज जरूरत है प्यार की। इनको जरूरत है आज प्यार की, और प्यार के साथ इनको पढ़ाएं, लिखाएं, बढ़ाएं। इनको जरूरत, इनको वो कलम ना दे, इनको वो थार ना दें, लेकिन इनको किस्मत रूपी जो कलम है, किताब है, वो रजिस्टर दें, ताकि ये अपनी किस्मत को पूरे कागज पर खुद लिख सके। तो ये हमारी खबर थी आज बाल दिवस के अवसर पर। मैं धर्मेंद्र कुशवाहा और जहाँ पर जो राहुल जोशी है, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वैसे बच्चों के बीच में आए और इनको एक नई दिशा देने का कार्य करें। हम कुछ न कर सके, लेकिन हम गिलेरी रूपी कार्य करेंगे। हम सूरज न बन सके तो हम दीपक बनेंगे, तो जुगनू बनेंगे। यही हमारे संदेश है। मैं विदिशा से, राज टीवी समाचार भारत के लिए। देखिए भाई साहब, ये देखिए ऊपर थोड़ा बता, ये देखो कितने भैया अच्छे लोग हैं, कितने, देखो ये देखो ये स्टोरी हम बना रहे हैं। तो हम इसीलिए बच्चों के बीच में है कि इन्होंने देखो कितना कचरा फेंक दिया। देखो ये लाइव तस्वीरें, देखे वो मेरे साथी से कहूँ तो इधर से आके दिखाएं, इधर से दिखाएं। ये लाइव देखो तो उन्होंने अभी ऊपर से फेंका, ये तो नीचे क्लोजअप करने वो मंदिर। ये देखिए आप, जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि बेतवा को बचाना है, नई दिशा लेके आना है, लेकिन हमारे कुछ लोग ना जाने कैसे लोग हैं, गंदारी रूपी पट्टी बांध कर कार्य कर रहे हैं, चल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई उनका ध्यान नहीं है धरोहर को बचाने के लिए। तो ये हमारी विदिशा से खबर थी। मैं विदिशा से, राज टीवी समाचार भारत के लिए, कमल रैकवार।